हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये एलिमेंटर की सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल करना, उसको एक्टिवेट करना और लेआउट क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कंटेनर का यूज़ कैसे करते हैं और हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करना भी सीखा था। तो आज की वीडियो में हम सर्विसेज का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे और सर्विसेज का सेक्शन डिज़ाइन करते हुए बहुत सारे हम एलिमेंटर के जो विजेट्स के बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक न्यू सेक्शन डिज़ाइन करना है। तो न्यू सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे और यहाँ पे कोई भी एक कंटेनर आप ले लें। मैं यहाँ पे इस सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया। अब ये मुझे फुल विड्थ करना है, तो यहाँ पे कंटेंट विड्थ जो है बॉक्स की जगह मैं फुल विड्थ कर देता हूँ और एडवांस में आके मार्जिन भी 0 कर देता हूँ और पैडिंग भी बिल्कुल 0 कर देता हूँ, जिससे एक्स्ट्रा स्पेस ये नहीं लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो गई है इसकी। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंटेनर को ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर एक ये कंटेनर आ चुका है और फिर प्लस पे क्लिक करता हूँ और सेकंड वाला कंटेनर जो है इसको देख लेते हैं कि ये फुल विड्थ है या बॉक्स है। तो ये बॉक्स है, बॉक्स ही रहने देते हैं इसको। प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हेडिंग को ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम सर्विस का सेक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे और सर्विसेज कर देते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं और इसको स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक करके सेंटर भी कर देते हैं। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। हमने ग्लोबल कलर्स जो है उनकी सेटिंग नहीं की हुई, तो अभी हम यहाँ पे कलर इसको मैनुअल दे देते हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है, इसके टॉप से भी थोड़ी-सी स्पेस हो, बॉटम से भी हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेन सेक्शन पे और यहाँ पे टॉप से 30 पैडिंग और बॉटम से भी 30 पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग क्या होती है? इंटरनल स्पेस होती है। अगर मैं इसको मार्जिन दूँ, देखें टॉप से मार्जिन दूँ 30, तो ये पूरा सेक्शन ही नीचे आ रहा है। यानी कि सेक्शन के बाहर से, कंटेनर के बाहर से अगर स्पेस देनी है, तो आप मार्जिन का यूज़ करेंगे और अगर अंदर से स्पेस देनी है तो फिर पैडिंग का यूज़ करेंगे। ये मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस होता है। अब ये सर्विसेज़ हमने एक टाइटल, एक हेडिंग ले ली। इसके बाद यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पहला जो कंटेनर था, ये तो हीरो सेक्शन था। अब ये जो सेकंड वाला कंटेनर है, ये हमने एक बड़ा कंटेनर प्लस पे क्लिक करके लिया, उसके अंदर एक और कंटेनर हमने यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप किया और उसके अंदर एक हेडिंग रख दी। ठीक है? अब ये जो है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे और ये जो सेकंड वाला कंटेनर है जो अंदर है उसके, इस पे राइट क्लिक करके मैं एक ऐड न्यू कंटेनर भी कर देता हूँ। तो एक कंटेनर और ऐड हो गया और ये इसी कंटेनर के अंदर ऐड हुआ है। ये जो बड़ा कंटेनर हमने लिया था, उसके अंदर एक 2 कंटेनर बन गए। लेकिन दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे चला गया, दूसरा राइट साइड पे आ गया। तो इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर-नीचे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो पहला कंटेनर है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लेआउट पे आता हूँ और यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है, वो वर्टिकल कर देते हैं कॉलम। तो ये ऊपर-नीचे डिस्प्ले होंगे इस तरह से। अब ये जो नीचे वाला कंटेनर है, इसके अंदर मज़ीद कंटेनर सर्विसेज़ वगैरह हमने डिज़ाइन करनी है। सर्विसेज़ के लिए बॉक्सेस को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक कंटेनर ले लेते हैं। ये कंटेनर एक ले लिया और इस पे राइट क्लिक करके इसको डुप्लिकेट कर देते हैं। 2 कंटेनर हो गए और एक और चाहिए मुझे, 3 कंटेनर चाहिए, तो 3 कंटेनर आ चुके हैं। ये देखें, प्लस पहले वाला, दूसरे वाला प्लस और फिर तीसरा। तीनों ऊपर-नीचे आ रहे हैं और ये किसके अंदर है? इस मेन कंटेनर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है? तो मैं इस मेन कंटेनर पे क्लिक करता हूँ और इसकी डायरेक्शन जो है वो रो कर देता हूँ, तो तीनों जो है वो एक ही लाइन में आ जाएँगे। पहले ऊपर-नीचे आ रहे थे, अब एक ही लाइन में आ गए हैं। पहला प्लस, दूसरा, तीसरा, 3 कंटेनर। अब ये जो पहला कंटेनर है, इसके अंदर मैं सर्विस को रखना चाहता हूँ, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँ, यहाँ पे अगर मुझे चाहिए आइकॉन, तो मैं आइकॉन सर्च करूँगा, यहाँ से आइकॉन को ड्रैग और ड्रॉप कर दूँगा, ये आइकॉन, यहाँ से आइकॉन आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके नीचे मुझे अगर हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से हेडिंग को ड्रैग और ड्रॉप कर दूँगा, हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर मैंने थोड़ा-सा नीचे डिस्क्रिप्शन भी देनी है, तो यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा, टेक्स्ट एडिटर आ गया। अगर मुझे बटन भी चाहिए, तो फिर बटन भी यहाँ से ले सकते हैं। खैर मुझे चाहिए तो नहीं, तो यहाँ से बटन भी ले सकते हैं। तो ये एक कंटेनर आ गया, एक सर्विस आ गई, तो यहाँ पे आप उसके आइकॉन दे सकते हैं, सर्विस का टाइटल दे सकते हैं, टेक्स्ट थोड़ा-सा दे सकते हैं और यहाँ पे रीड मोर का बटन दे दें। इस पे क्लिक करें तो आगे पूरी सर्विस, उसका लिंक दे दें आप। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और मैं एक शॉर्ट वे यूज़ करूँगा। यहाँ पे बिल्ट इन हमारे पास एक विजेट अवेलेबल है।
हम उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आइकॉन सर्च किया तो आइकॉन ही सर्च करते हैं, तो पहले ही जो यहाँ पे आइकॉन, ये जो पहला विजेट आता है ये सिर्फ़ आइकॉन के लिए होता है और ये जो नीचे है ये आइकॉन लिस्ट होती है। लेफ्ट साइड पे आइकॉन, राइट साइड पे एक टेक्स्ट होता है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं ऊपर-नीचे इस तरह से बहुत सारी आप लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं। ये जो है ये सोशल मीडिया आइकॉन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये चीज़ें आप यहाँ से सोशल आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। और ये जो आइकॉन बॉक्स है, ये इसमें हमें 3 चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो इसके अंदर ही आइकॉन भी आ गई, टाइटल भी आ गया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ गई, बट इसकी हमें ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप लेना भी है तो फिर भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कंटेंट ऐड करते हैं। चलिए आइकॉन देखते हैं। यहाँ पे चैटजीपीटी में कंटेंट मैंने मेडिकल बिलिंग लिया हुआ है और यहाँ से अगर आपको आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉन्ट ऑसम आइकॉन फॉर इस मेडिकल बिलिंग के लिए, तो आपको आइकॉन दे देगा। मैंने यहाँ पे लिख के सर्च भी किया था, तो मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑसम आइकॉन फॉर मेडिकल बिलिंग, तो ये एक आइकॉन उसने उसका नाम दिया था, क्लास दी थी कि एफ ए फाइल इनवॉइस डॉलर। तो फाइल इनवॉइस डॉलर फाइल हम सर्च करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो आइकॉन है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑल आइकॉन्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिखें फाइल और उसके आगे है इनवॉइस। तो ये आ गई फाइल इनवॉइस डॉलर। ये देखें कर्सर लेके गया तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि फाइल इनवॉइस डॉलर वाली आइकॉन है। इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर दें तो ये आइकॉन लग चुकी है। कलर वगैरह इसके हम एडजस्ट करेंगे कलर। और यहाँ पे नीचे जो हेडिंग है, हेडिंग भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप पे आते हैं और इस सर्विस को कॉपी करते हैं टाइटल और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं हम। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो आइकॉन है, मुझे इस तरह की आइकॉन सिंपल नहीं चाहिए। मैं व्यू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे स्टैक इस तरह की आइकॉन चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड भी हो उसका कोई। अब यहाँ पे ये आइकॉन मैंने ले ली और काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है इसकी। चलें इसकी अब एडजस्टमेंट करते हैं, इस पूरे विजेट की स्टाइलिंग करते हैं। तो अब स्टाइल पे आते हैं और यहाँ पे पहले तो सेंटर में हो सारा कंटेंट और बॉक्स, ये ठीक है। सॉरी, बॉक्स में सेटिंग हम देख लेते हैं। आइकॉन स्पेस, आइकॉन और यहाँ पे टाइटल के दरमियान कितनी स्पेस हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 पिक्सल हो। 5 कर देते हैं, थोड़ी सी कम हो गई है। और नीचे कंटेंट और इस टाइटल के दरमियान भी अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे कंटेंट स्पेसिंग दे दें हम 10, 10 10 पिक्सल आ गई, ठीक है। अब चलें बॉक्स को यहाँ से क्लोज करते हैं और नीचे आइकॉन वाली सेटिंग ओपन करते हैं। तो आइकॉन का कलर पहले हम चेंज करते हैं, हमें ब्लू सा कलर चाहिए। तो मैं इसको ये इस तरह से ये ब्लू सा कलर ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इस कलर को कॉपी भी कर लेते हैं। कलर का कोड जो है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज करें और नीचे कंटेंट को ओपन करके ये जो टाइटल है, टाइटल का कलर भी हम सेम आइकॉन की तरह रख देते हैं। ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं जब कर्सर लेके जाता हूँ चेंज हो जाता है, एच ओवर पे चेंज होता है। तो ये एच ओवर इस सेटिंग ओपन करें। यहाँ पे भी कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले मैं उसी को पेस्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसको गाढ़ा सा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अगर लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब चलें, ये जो आइकॉन है ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। इसका साइज़ जो हमने एडजस्ट करना था, तो आइकॉन पे वापस क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ही साइज़ होगा। ये साइज़ आ रहा है इसका और मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 35। तो 35 सही है या 30 कर दें, 35 ही सही है, ठीक है। अब ये हमने एक डिज़ाइन किया, मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। अभी मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं अभी साथ-साथ इसकी यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये इस तरह से नज़र आ रहा है और बिल्कुल ही यहाँ पे चिपका हुआ है, तो मुझे लेफ़्ट और राइट साइड से थोड़ी स्पेस चाहिए। चलें स्पेस भी हम देखते हैं क्यों नहीं आई। हमने ये जो मेन कंटेनर था बड़ा, यहाँ पे ये रो है ना, तो इसके अंदर 3 कंटेनर लिए हुए हैं। तो ये जो मेन कंटेनर है इसको फुल विड्थ किया हुआ है, जबकि इसको बॉक्स कर दें तो थोड़ी सी लेफ़्ट और राइट साइड से स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें लेफ़्ट साइड से स्पेस आ गई, ये थोड़ा सा इधर आ गया। अब इसके साइड पे बॉर्डर भी होनी चाहिए। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे इस कॉलम पे क्लिक करें। ये जो सिलेक्ट हो गया, ये देखें सिलेक्ट हो गया अभी। इस कॉलम पे मैंने क्लिक किया, कंटेनर पे, स्टाइल पे आया। बैकग्राउंड कलर वगैरह हमने चेंज नहीं करना, बैकग्राउंड सेम ही रहे। यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाते हैं और यहाँ से बॉर्डर टाइप सॉलिड कर देते हैं और यहाँ पे इस बॉर्डर की विड्थ कर दें। हमें चारों साइडों से चाहिए तो 4 साइडों से ही 1 कर देते हैं।
अगर किसी एक साइड से चाहिए तो पहले ये चेन तोड़ के फिर आप किसी एक साइड से भी बॉर्डर दे सकते हैं। और बॉर्डर का कलर कौन-सा हो, यहाँ से कलर बॉर्डर का मैं डी और डी कर देता हूँ, ये ग्रे सा कलर होता है, हल्का-सा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आएगा, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकेंगे। यहाँ पे ये देखें बॉर्डर लग चुकी है, ये बॉर्डर इसके साइडों पे आ चुकी है, हल्की-सी बॉर्डर है, शेड सा दिया है। और अब ये जो कॉर्नर है, ये मुझे थोड़े से राउंडेड चाहिए। तो मैं राउंडेड करने के लिए फिर इस पे क्लिक करूँगा और ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर के नीचे यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस होता है, तो मैं रेडियस इसको दे देता हूँ 7, 8 या 10 दे देते हैं, 10। तो अब पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये साइडें जो हैं इसकी, कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं, ठीक है? और अगर आपको ज़्यादा पैडिंग चाहिए, ये देखें यहाँ से अगर पैडिंग चाहिए, यहाँ से थोड़ी स्पेस चाहिए, तो आप ये भी यहाँ से एडवांस में आके यहाँ से पैडिंग इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं 30 कर देता हूँ हर साइड से, 30, टॉप, लेफ्ट, राइट, चारों साइडों से 30 पिक्सल। तो ये एक हमने सर्विस जो है वो ऐड कर ली। अब मैंने इसी को डुप्लीकेट करना है, या इसी को कॉपी करके यहाँ से आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ से बाकी इस पे क्लिक करके आप कंटेंट जो है वो चेंज कर लें, मेडिकल बिलिंग की जगह कुछ और कर दें, आइकॉन चेंज कर दें और टेक्स्ट चेंज कर दें। आप कंटेंट के लिए चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, चैटजीपीटी से आप कंटेंट लिखवा सकते हैं। मेरा जो फ़ोकस है वो कंटेंट कंटेंट पे नहीं है, टेक्स्ट या इन हेडिंग्स पे नहीं है। मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ आपको कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेकंड हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ से ये जो अंदर वाला ये जो विजेट है इसको कॉपी और पेस्ट किया। पब्लिश करके चेक करते हैं। पब्लिश करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे ये आ गया, लेकिन इसके साइड पे बॉर्डर नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने पूरे कॉलम को कॉपी पेस्ट नहीं किया था, हमने जस्ट इसके अंदर ये जो कंटेंट है इसको कॉपी और पेस्ट किया था। अब मुझे इसका डिज़ाइन भी सेम उसी तरह से बनाना है जो पहले कॉलम का है। तो एक तरीका तो ये है कि इस पे क्लिक करके मैं खुद दोबारा बॉर्डर दूँ, बॉर्डर रेडियस दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि पहले कॉलम पे यहाँ पे हम राइट क्लिक करें, कॉपी करें, और यहाँ पे आके दूसरे कॉलम पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल कर दें, तो उसका स्टाइल जो है वो पेस्ट हो चुका है, और पब्लिश कर देते हैं। हमने सिर्फ स्टाइल उसका पेस्ट की है। तो यहाँ पे देखें, अब सेकंड जो है वो उसका डिज़ाइन भी सेम बन चुका है, ठीक है? अब एक ये तो मैं एक-एक कॉपी किया फिर पेस्ट किया। आप इसको पूरे को डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको डुप्लिकेट कर दें, तो पूरा का पूरा ये सेक्शन बन जाएगा। क्योंकि एक रो में ये 4 सेक्शन आ चुके हैं, 4 सॉरी कॉलम आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो 4th नंबर वाला कॉलम है, इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे 3 ही कॉलम चाहिए, और पब्लिश कर दें इसको। मैं हर चेंजिंग जो भी करता हूँ वो यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे फ्रंट एंड पे यूज़र को कैसे नज़र आएगा। तो इस तरह से ये एक सेक्शन, एक रो के अंदर 3 सर्विसेज़ यहाँ पे आ जाएँगी, 3 कॉलम्स। अगर आपको मज़ीद 3 कॉलम्स और भी नीचे चाहिए, 3 और सर्विसेज़ आपने ऐड करनी है, तो इस रो पे यहाँ पे रो पूरी सिलेक्ट करें, रो पूरी, इस पे राइट क्लिक करें और डुप्लिकेट करें, तो पूरी रो जो है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगी, और नीचे आप राइट क्लिक करके कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे आके एक बार फिर शो करके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये इस तरह से आ रहा है, सर्विसेज़ आ रही हैं। ठीक हो गया। अब कर्सर यूँ ही लेके जाते हैं, ये देखें यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है। सॉरी, हमने तो लिंक कोई नहीं दिया कि क्लिकेबल हो या कहीं पे। आप यहाँ पे लिंक इसमें शायद है भी नहीं। ये है। यहाँ पे आप लिंक कोई, अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्शन पे कोई क्लिक करे, तो आगे कोई और पेज ओपन हो या मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड कोई पेज या पोस्ट ओपन हो जाए, तो आप यहाँ पे उसका लिंक कॉपी करके उस पेज का या पोस्ट का यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अभी ये हमने एक सिंपल सा सेक्शन जो है सर्विसेज का डिज़ाइन किया है, और आइकॉन बॉक्स का विजेट जो है वो सीखा है कि आइकॉन बॉक्स का विजेट कैसे यूज़ करते हैं, और आइकॉन बॉक्स के विजेट के बगैर भी आप यहाँ से सिंपल आइकॉन, हेडिंग और टेक्स्ट लेके, बटन लेके आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंटर से डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी है। अभी हम मज़ीद कुछ चीज़ें भी सीखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस करें, यहाँ पे कोई चीज़ डिज़ाइन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।